41 में हमारे पास 0.01 मोलर HCl से तो अपने को 0.01 मोलर H प्लस कम्प्लीटली मिल जाएगा, क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। बट फॉर्मिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से अपने पास क्या होगा कि यदि HCOOH से अपन डिसोसिएट करेंगे तो H प्लस और HCOO माइनस हमारे पास बनेगा। अभी इस HCOO माइनस की ही कंसनट्रेशन अपने को पता करनी है। तो इनिशियल कंसनट्रेशन C जो कि यहाँ पर 0.01 दिया हुआ है, तो इसमें से अपन क्या करते हैं C माइनस एक्स, H प्लस की कंसनट्रेशन में X, HCOO माइनस की भी X। यहाँ पर आप C अल्फ़ा भी ले सकते थे X की जगह, उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। अब यहाँ पर K जो होगा वो कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस, कंसनट्रेशन ऑफ HCOO माइनस, कंसनट्रेशन ऑफ HCOOH। तो ये कंसनट्रेशन हो जाएगी X C माइनस X। अब जो X है हमारे पास वह, जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सॉरी, ये H प्लस जो दिया गया है, इस H प्लस में अपन H प्लस ऑब्टेन जो HCl से हुआ है वो भी ऐड करके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस टोटल आएगा, तो X प्लस 0.01 एक्सप्रेशन आएगा। अब X जो है इज़ नेग्लिजिबल। ठीक है, और C हमारे पास 0.01 दिया हुआ है। तो इस एक्सप्रेशन के आधार पर अपन यहाँ पर देखें तो ये X, यहाँ पर X 0.01 के रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे C के रेस्पेक्ट में भी ये नेगलेक्ट हो जाएगा। तो C हमारे पास 0.01 ही दिया हुआ था इनिशियल कंसनट्रेशन, तो ये बराबर हो जाएगा X की। तो X हमारे पास यहाँ पर क्या था, कंसनट्रेशन ऑफ HCOO माइनस विच इज़ इक्वल टू K, और K अपने पास कितना दिया हुआ है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन C। नेक्स्ट है 42, चूज़ द करेक्ट कोड। इसमें हमारे पास कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच कराना है। तो यदि P ऑप्शन को देखें कि PKB ऑफ X माइनस अपने को पता करना है KA ऑफ HX दिया हुआ है। जैसे HX हमारे पास H प्लस और X माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर KA मेंशन है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अपन क्या करते हैं, एक्सप्रेशन लिखते हैं PKA प्लस PKB जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे किसके बराबर होता है, PKW के बराबर। PKA अपन यदि निकालेंगे तो माइनस लॉग 10⁻⁻⁶ से 6 आ जाएगा। PKB अपने को पता करना है और PKW हमारे पास होता है 14, तो PKB हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 8। तो P ऑप्शन किससे मैच कर रहा है यहाँ पर, सेकंड ऑप्शन से, 2 से। ठीक है, इसके बाद में अपन Q देखते हैं। Q में बोला गया pH ऑफ 10⁻⁻8 मोलर HCl। अब 10⁻⁻8 मोलर HCl में जो H प्लस हमारे पास मिलेगा वो 10⁻⁻8 मोलर H प्लस बनेगा, इसलिए जो कि हमारे पास लेस देन है 10⁻⁻6 मोलर। तो यहाँ पर अपन 10⁻⁻7 मोलर H प्लस वाटर के केस वाला भी कंसिडर कर रहे होंगे, उसे अपन नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर H प्लस की कंसनट्रेशन जो वाटर से मिल रही है वो ज़्यादा है किससे, HCl से H प्लस की कंसनट्रेशन से। तो इससे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस जो हो जाएगा वो 10⁻⁻7 1 प्लस 0.1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू सॉल्व करने पर आ जाएगी 1.1 इंटू 10⁻⁻7। तो माइनस लॉग H प्लस यदि रखते हैं तो ये हो जाएगा 7 माइनस लॉग 1.1 जो कि नियरली हमारे पास 6.9 के बराबर होगा, इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 1। इसी तरह से R ऑप्शंस को चेक करते हैं। R ऑप्शन में दिया हुआ है pH ऑफ 10⁻⁻2 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। तो हमारे पास एसिटिक एसिड सॉल्यूशन के लिए या CH3COOH के लिए अपन मान लेते हैं कि लेट से एक एसिटिक एसिड HA हमारे पास दिया हुआ है H प्लस और A माइनस। इसके लिए अल्फ़ा अपन पहले चेक करेंगे कि ये नेग्लिजिबल होगा या नहीं होगा। तो √K/C अपन ने किया 1.6 इंटू 10⁻⁻5। C हमारे पास कितना दिया हुआ है 10⁻⁻2। इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ रही है 4 इंटू 10⁻⁻2 विच इज़ नेग्लिजिबल विद रेस्पेक्ट टू 1। तो हमारे पास यहाँ पर कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस जो हो जाएगा वो हो जाएगा √KA इंटू C।
सॉरी यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो हमारे पास क्या होगा, ये यदि C है तो C माइनस सी अल्फ़ा, ये C अल्फ़ा हो जाएगा और ये भी C अल्फ़ा हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, डायरेक्टली आप C अल्फ़ा लिख सकते हो। C हमारे पास 10⁻⁻2 है। अल्फ़ा यहाँ पर यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली 4 × 10⁻²। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 × 10⁻⁻4। तो pH के फॉर्मूला में आ जाएगा 4 माइनस log 4, जिसे सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 2 log 2 हो जाएगा, जो कि 4 माइनस 2 0.3, ये 3.4 समथिंग हमारे पास आ जाएगा। तो ये 4 ऑप्शन से मैच हो गए। ठीक है, अब इसी तरह से अपन एस वाला ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। एस वाले ऑप्शन में अपने को क्या बोला गया है, pOH ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्यूशन विद pH 3 and 5। अब pH यदि 3 है, इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 10⁻³ है। pH यदि हमारे पास 5 है तो इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हमारे पास 10⁻⁻5 है। अब कंसंट्रेशन टोटल यदि अपने को निकालनी है, इक्वल वॉल्यूम है, तो ये हमारे पास मोलरिटी इंटू वॉल्यूम 10⁻³ इंटू V प्लस 10⁻⁻5 इंटू V लीटर वॉल्यूम अपन ने दोनों का मान लिया, डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना हो जाएगा, V प्लस V 2V। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास सॉल्व करने पर 1.01 इंटू 10⁻⁻3/2। इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻3। तो pH यदि अपने को निकालना है फाइनल का, तो माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस फाइनल हो जाएगा, यानी 3 माइनस लॉग 0.5। pH ये हो गया, तो pOH निकालना है तो वो 14 माइनस pH हो जाएगा, जिसको सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10.7, जो कि हमारे पास ऑप्शन 3 से मैच कर रहे हैं। तो ये चारों के चारों 2, 1, 4, 3 हमारे पास ऑप्शन सी में दिख रहा है। ठीक है, अब 43 में देखिए, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 300 ml ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड फॉर द DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द एसिड टू डबल। तो हमारे पास इनिशियली मान लेते हैं कि जैसे CH3COOH डिसोसिएट हो रहा था, CH3COO माइनस और H प्लस। तो इनिशियली हमारे पास इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है दैट इज़ α1 आफ्टर H2O एडिशन। आफ्टर H2O एडिशन इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया वो α2 हो गया। तो अपने को करना क्या है कि α2 जो है वो 2 टाइम्स करना है α1 का। तो जैसे ही हमारे पास क्या होगा, इसमें वाटर ऐड करेंगे तो इसका डिसोसिएशन चेंज होगा। डिसोसिएशन चेंज होगा तो हमारे पास कंसंट्रेशंस भी क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है। तो अपने पास जो Ka का एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, यदि आप C⁴/1 माइनस अल्फ़ा, जिसमें अल्फ़ा नेग्लिजिबल होता है, नियरली 1 के बराबर होता है, तो Ka हमारे पास क्या हो जाएगा, C⁴²। तो दोनों ही केसेस में C⁴1² हमारे पास, इसको आप ऐसा कर सकते हैं कि लेट से इनिशियल कंसंट्रेशन C1 है, α1², फाइनल कंसंट्रेशन, क्योंकि वाटर एडिशन करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन अफेक्ट होगी, C2, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज हो रहा है तो α2 का स्क्वायर। तो अपन इनिशियल कंसंट्रेशन अपने को पता है 0.2 मोलर हमारे पास दी गई है, और α2 और α1 के बीच में भी रिलेशन पता है, C2 अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो C2 हमारे पास क्या हो जाएगा, C1 α1 α2 का स्क्वायर। C1 हमारे पास कितना है 0.2, α1 α2 ये हमारे पास 1/2 का स्क्वायर है, यानी 0.2 इंटू 1/4, ये वैल्यू हो जाएगी 0.05। तो ये C2 हमारे पास क्या हो गया, फाइनल कंसंट्रेशन हो गई। अब फाइनल कंसंट्रेशन में भी अपन फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, मोल्स का लगा सकते हैं कि जैसे ही आपके पास इनिशियल CH3COOH के जो मोल्स थे सॉल्यूशन में, वही मोल्स आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर भी रहने वाले, यानी मोल्स ऑफ
CH3 COOH बिफोर और आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर कांस्टेंट रहेंगे, इसलिए हमारे पास C1 V1 इक्वल टू C2 V2 हो जाएगा। तो C1 हमारे पास कितना है 0.2, इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास 300 ml है। C2 हमारे पास 0.05 है। फाइनल वॉल्यूम V2 जो होगा वो अपन इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास वो आ जाएगा 1200 ml। V2 हमारे पास फाइनल वॉल्यूम है सॉल्यूशन का। अब इस फाइनल वॉल्यूम में से अपन इनिशियल वॉल्यूम जो कि सॉल्यूशन का था वह यदि रिमूव कर दें तो अमाउंट ऑफ वाटर ऐड आ जाएगा, अमाउंट ऑफ वाटर एडेड वो कितना हो जाएगा 1200 माइनस हमारे पास 300 विच इज़ इक्वल टू 900 ml। तो 900 ml वाटर हमारे पास यहाँ पर ऐड किया गया, तो ऑप्शन यहाँ पर बी ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस इन ए सॉल्यूशन दैट कंटेन 0.02 मोलर अमोनिया एंड 0.01 मोलर KOH। तो हमारे पास यदि एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं अमोनिया का यानी NH3 को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा NH4 प्लस और OH माइनस। ठीक है, अब इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास इसकी 0.02 दी गई है, इसमें से कुछ अमाउंट डिसोशिएट होगा, लेट से x डिसोशिएट हो रहा है तो x यहाँ पे बनेगा, x यहाँ पर बनेगा, बट OH माइनस हमारे पास KOH से भी आएगा, तो x 0.01 दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो Kb की वैल्यू दी गई है वो 1.8 इंटू 10⁻⁵ है, तो वेरी लो है, यानी हमारे पास NH3 जो H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करके NH4 प्लस बना रहा है वो काफ़ी कम होगा, तो अपन मान सकते हैं कि x इज़ नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल होने का मतलब इतना सा है कि Kb का जब अपन एक्सप्रेशन लिखेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 0.01 0.02 माइनस एक्स, तो यहाँ पर अपन x को यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे, यहाँ पर भी नेगलेक्ट कर देंगे, तो हो जाएगा x इंटू 0.01 अपॉन 0.02, और ये किसके बराबर है हमारे पास Kb के बराबर है, यानी 1.8 इंटू 10⁻⁵ की। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3.6 इंटू 10⁻⁵, और वही x हमारे पास क्या है कंसंट्रेशन है NH4 प्लस की। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन सी जो दिया गया है वह हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है 45, इसमें देखो क्या बोला गया है, एक हैंडबुक में बताया गया है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ RnH2 इन वाटर एट 1 atm 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 22.41 वॉल्यूम ऑफ RnH2 पर वॉल्यूम ऑफ वाटर। यदि 1 लीटर वाटर है हमारे पास तो उसमें 22.41 लीटर हमारे पास RnH2 गैस डिज़ोल्व है। तो यहाँ पर जो RnH2 के मोल्स होंगे, मोल्स ऑफ RnH2 वो PV इक्वल टू NRT से अपन अप्लाई करेंगे, तो PV इक्वल टू RT। प्रेशर हमारे पास 1 atm दिया हुआ है, वॉल्यूम 22.41 दिया हुआ है, R की वैल्यू अपन ले लेंगे 0.0821, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है यानी 273, तो मोल्स ऑफ RnH2 हमारे पास जो डिजॉल्व है वो 1 है 1 लीटर वाटर में। तो कंसंट्रेशन ऑफ RnH2 जो कि सॉल्यूशन में हमारे पास हो जाएगी वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ 1 लीटर, तो ये कंसंट्रेशन हो गई 1 जो कि C के बराबर होगा। अब अपने को यहाँ पर POH पता करना था, तो RnH2 को यदि अपन वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये H प्लस ले लेता है, RnH3 प्लस बना लेगा और OH माइनस। तो इनिशियल कंसंट्रेशन यदि C है और कुछ डिसोशिएट हुआ तो ये X बनेगा, ये भी X बन जाएगा। तो हमारे पास Kb जो अपन मानेंगे वो x इंटू एक्स अपॉन C माइनस एक्स, यहाँ पर C माइनस एक्स में x क्या हो जाएगा नेगलेक्ट हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन C। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Kb इंटू C, एक्स हमारे पास हो जाएगा रूट Kb इंटू C। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस हमारे पास जो होगा वो आ जाएगा Kb इंटू C। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस log OH माइनस
माइनस लॉग के बी इंटू सी की पावर 1/2। 1/2 तो हो गया, ये पी के बी, ये log सी, तो पी ओ एच यहाँ पर हो जाएगा हाफ पी के बी हाफ log सी। तो पी के बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, पी के बी की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 4, और log सी कंसंट्रेशन जो है वो 1 दी हुई है, log 1। तो log 1 0 होता है, तो ये वैल्यू हमारे पास 2 के बराबर आ जाएगी। तो पी ओ एच जो है वो हमारा है 2। ठीक, अब 46 देखिए, H प्लस की कंसंट्रेशन अपने को पता करनी है यदि अपन ने दो एसिड, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड। अब एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको डिसोशिएट किया तो हमारे पास CH3COO माइनस H प्लस बनेगा। इस C1 मान लेते हैं, C1 माइनस C1 अल्फ़ा 1, ये कितना हो जाएगा C1 अल्फ़ा 1। ऐसा ही बेंजोइक एसिड PHCOOH है, ये भी वीक एसिड कैटेगरी में ही है। जिनके भी के मेंशनड हो वो सारे के सारे वीक एसिड कैटेगरी में ही आपको लेके चलने। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन इनको स्ट्रॉन्ग एसिड मानते हैं, PHCOOH ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बट आपको आयनिक में जहाँ पे भी के मेंशन होगा उसको वीक एसिड की तरह ही ट्रीट करके सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर C2 हो जाएगा C2 माइनस C2 अल्फ़ा 2, तो ये C2 अल्फ़ा 2 C2 अल्फ़ा 2 हो जाएगा। अब अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 दोनों नेग्लिजिबल होंगे, क्योंकि यहाँ पर अपन के की वैल्यूज़ इनकी जो देख रहे हैं वो काफ़ी कम है, यानी रूट के अपॉन सी से यदि आप निकालेंगे तो दोनों ही नेगलेक्ट आएंगे, बोथ आर नेग्लिजिबल। ठीक है, दोनों ही नेग्लिजिबल होने की वजह से यदि अपन इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस जो फाइनल आता है उसका फॉर्मूला होता है। ये फार्मूला आप याद रख सकते हैं, C1 Ka1 प्लस C2 Ka2। ठीक है, तो हमारे पास इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। C1 हमारे पास कितना दिया हुआ है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁻⁵। Ka1 जो दिया गया है वो है 0.01। C2 कितना दिया हुआ है 0.01। Ka2 हमारे पास कितना दिया हुआ है 6.3 इंटू 10⁻⁻⁵। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 81 इंटू 10⁻⁻8। सॉल्व करने पर 9 इंटू 10⁻⁻4, जो कि ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है 47। तो 47 क्वेश्चन में अपने को क्या बोला गया कि 6 ग्राम वीक एसिड HA अपने पास डिजोल्व किया जा रहा है वाटर में और 10 मीटर क्यूब सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। के अपने को दिया गया और POH सॉल्यूशन का पूछा गया। तो अपन यहाँ पर देखिए सबसे पहले मोल्स ऑफ HA यदि निकालें तो 6 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास विच इज 60। तो कंसंट्रेशन ऑफ HA की बात करें तो ये 6/60 मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो 10 मीटर क्यूब को 10 इंटू 10⁻³ लीटर सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻5 मोलर, ये कंसंट्रेशन है। ठीक है, अब अपने को अल्फ़ा चेक करने, तो अल्फ़ा हमारे पास में नेग्लिजिबल है या नहीं है, रूट K/C से चेक करते हैं। के हमारे पास कितना दिया हुआ है 10⁻⁻9। कंसंट्रेशन C 10⁻⁻5 10⁻⁻2 है, इसका मतलब नेग्लिजिबल है। और जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होगा वो हमारे पास हो जाएगा रूट Ka इंटू C। ठीक है, या डायरेक्टली आप C अल्फ़ा भी लिख सकते थे, दोनों ही चीज़ों से बराबर ही बात आती है। कि हमारे पास आ गया 10⁻⁻9 C, जो दिया गया होता है यहाँ पर कितना था C कंसंट्रेशन 10⁻⁻5, तो रूट 10⁻⁻14, ये 10⁻⁻7 हो जाएगा।
यही सेम चीज़ आप कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस सी अल्फ़ा से भी निकालेंगे तो भी सेम ही आएगा। अल्फ़ा हो गया 10⁻⁻2 इंटू सी हमारे पास 10⁻⁻5 10⁻⁻7। तो H प्लस की कंसनट्रेशन हमारे पास आ गई 10⁻⁻7 जो कि 10⁻⁻6 मोलर से कम है। इसलिए यहाँ पर एसिड के साथ साथ अपन वाटर से भी H प्लस को कंसिडर कर रहे होंगे। तो यहाँ पर कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस टोटल जो हो जाएगा वो 10⁻⁻7 ये हमारे पास किससे हो गया, फ्रॉम HA प्लस 10⁻⁻7 ये हमारे पास हो जाएगा फ्रॉम वाटर। तो ये दोनों वैल्यूज़ हो गई 2 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है। अब इससे अपन pH निकालते हैं तो वो आता है 7 - log 2 यानी 7 - 0.3 विच इज़ इक्वल टू 6.7। तो POH जो हो जाएगा वो हो जाएगा 14 - pH 14 - 6.7 विच इज़ इक्वल टू 7.3। तो यहाँ पर हमारे पास जो H प्लस टोटल में अपन ने HA का जो कंट्रीब्यूशन लिया है वो 10⁻⁻7 लिया है, बट ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट ये 10⁻⁻7 मोलर अपने पास मिलेगा नहीं ड्यू टू कॉमन आयन। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस टोटल जो है एक तरह से क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो pH हमारे पास इंक्रीज़ होगा और POH जो होगा वो डिक्रीज़ होगा। यानी जो POH जो होगा लाइज बिटवीन 7 to 7.3, 7.3 से ज़्यादा नहीं, 7.3 से कम होगा। तो हमारे पास यहाँ पर कौन सा रेंज है, ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 7.3 इज़ द बेस्ट आंसर। ठीक है। 48 में क्या बोला गया, कार्बोनिक एसिड डाइप्रोटिक एसिड है, Ka1 और Ka2 वैल्यूज़ दी गई है। HCO3 माइनस की हमारे पास कंसंट्रेशन पूछी गई है। ठीक है। तो हमारे पास जो H2CO3 है वो डिसोसिएट हो रहा है यहाँ पर H प्लस और HCO3 माइनस में, यहाँ पर HCO3, ठीक है, और यहाँ पर HCO3 माइनस से H प्लस और CO3 2 माइनस में। ठीक है। इसके लिए Ka1 दिया हुआ है, इसके लिए Ka2 दिया हुआ है। यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन ये अपने पास C है तो यहाँ पे C अल्फ़ा 1, ठीक है। ये C अल्फ़ा 1 तो हो ही गया, प्री से डिसोशिएट होगा तो C अल्फ़ा 1 माइनस C अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2। इस तरह से आपको थोड़ा चेक करना पड़ सकता है, बट उसकी रिक्वायरमेंट होगी नहीं। यहाँ पर आप K1 की यदि वैल्यू देखें तो 10⁻⁻7 है, 0.025 के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो अल्फ़ा 1 नेग्लिजिबल ही होगा। तो अल्फ़ा 1 नेग्लिजिबल होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस वो C अल्फ़ा 1 आप ले सकते हैं डायरेक्टली, या ये भी यूज़ कर सकते हैं √K1 इंटू C। यहाँ पर अल्फ़ा 1 निकाल सकते हैं √K/C से, उससे भी काम बन जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर K1 जो है 4 × 10⁻⁻7 इंटू 0.025, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 10⁻⁻4 आ जाएगी। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हमारे पास जो मिला वही हमारे पास क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं H प्लस और HCO3 माइनस दोनों ही C अल्फ़ा 1 है। तो अपने पास ऑप्शन D इज़ द करेक्ट आंसर। 49 में अपने को CO3 2 माइनस की कंसंट्रेशन पता करनी है। तो CO3 2 माइनस जो है वो HCO3 माइनस, यहाँ पर H प्लस और CO3 2 माइनस, तो Ka2 जो होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ CO3 2 माइनस। अब ये जो होगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस टोटल होगा, और यहाँ पर HCO3 माइनस। अब अपने पास ये जो H प्लस है इसके अलावा H2CO3 यहाँ से भी H प्लस अपने पास मिला होगा।
ये H प्लस मान लेते हैं फर्स्ट स्टेप से, ये H प्लस सेकेंड स्टेप से। तो ये जो टोटल H प्लस है Ka2 जो है वो मच लेस देन है किससे, Ka1 से। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम सेकेंड स्टेप ये बहुत ही कम होगा फर्स्ट स्टेप के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर H प्लस टोटल जो है वो नियरली किसके बराबर होगा, H प्लस फर्स्ट। और H प्लस फर्स्ट जो है वो HCO3 के बराबर है। तो इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं। तो CO3 2 माइनस जो है वो Ka2 के बराबर हो जाएगा। तो 7 × 10⁻⁻11 इसकी कंसंट्रेशन होगी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसमें फिर सेलेनियस एसिड दिया गया, डाइप्रोटिक एसिड Ka1 और Ka2, व्हाट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो हमारे पास वही बात है, H2SeO3 डाइप्रोटिक एसिड की तरह H प्लस HSeO3 जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चंस में था। अब यही H प्लस मेनली रेस्पॉन्सिबल होगा क्योंकि Ka2 और Ka1 में काफ़ी वेरिएशंस हैं, क्योंकि Ka2 जो है वो मच लेस देन है Ka1 से। तो जो H प्लस हमारे पास सेकंड स्टेप में यानी इससे डिसोसिएशन के बाद मिलेगा वो काफ़ी कम होगा फर्स्ट स्टेप से। तो जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस टोटल है वह नियरली कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस फर्स्ट स्टेप के ही बराबर होगा। अब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस फर्स्ट स्टेप जो होगा वो होता है √Ka1 × C। √Ka1 हमारे पास हो जाएगा 3 × 10⁻³ × 0.3, जिसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ जाएगी 3 × 10⁻²। अब इससे जो हो जाएगा अपने को कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस चाहिए, तो H प्लस OH माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है 10⁻14। तो OH माइनस जो हो जाएगा वो 10⁻14 अपॉन 3 × 10⁻²। तो ये होगा 3.3 × 10⁻13, जो कि कहाँ पे मैच कर रहा है, ऑप्शन डी से हमारे पास मैच कर रहा है। ठीक है।